तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, नारुतो में जिंजुरी तो सभी को पता है, जो कि ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लिटरली टेल बीस्ट को सील किया जाता है, जिससे कि उन्हें टेल बीस्ट की पावर मिलती है, जैसे कि अपना नारुतो हो गया या फिर गारा। तो भाई ऐसे ही नारुतो में 9 टेल बीस्ट है और उनके 9 जिंजुरी की भी। पर भाई बहुत सारे लोगों को इन जिंजुरीज के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। लाइक हमें थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि अपना नारुतो हो गया या फिर गारा के बारे में, पर लाइक बाकी की सारी जिंजुरीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये कौन है, कहां से आते हैं या फिर इनके पावर्स और एबिलिटीज क्या है। तो भाई आज के वीडियो में मैं इन सारे जिंजुरीज को एक्सप्लेन करूंगा और उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो भाई जो सबसे लास्ट में जो जिंजुरी की है वो है बुनपुकू, जो कि 1 टेल बीस्ट शुकाकू का जिंजुरी की था। सो भाई बुनपुकू की बात करें तो भाई एक एल्डरली प्रीस्ट था फ्रॉम सैंड विलेज, जिसके अंदर भाई बचपन से ही टेल बीस्ट को सील कर दिया था। और सिंस भाई बुनपुकू के अंदर बचपन से ये टेल बीस्ट था, तो सब लोग उससे डरने लगे थे कि कहीं ये उन्हें हार्म ना कर दे। और भाई इसी के कारण लिटरली बुनपुकू को अपनी पूरी लाइफ उसे एक जेल के अंदर बंद करके रखा था, ताकि उसके ऊपर हमेशा नजर रखी जाए। इनफैक्ट लोगों को ये तक लगता था कि बुनपुकू ही खुद शुकाकू है। इससे ही समझ जाओ कि भाई जिंजुरी के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार होता था। भाई अत्याचार मैंने कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी नहीं बोल दी। वेल सिंस बुनपुकू अपनी पूरी लाइफ एक जेल में बंद था, तो इसके कारण उसकी शुकाकू के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई एंड वो एक अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे। सो भाई अगर हम बात करें बुनपुकू के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई इसके बारे में हमें कुछ भी इन्फो नहीं पता। लाइक जब वो बुढ़ा हो गया था तो उसके अंदर से टेल बीस्ट निकाल कर गारा के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद बुनपुकू इवेंचुअली मर ही गया था। तो इसके अलावा भाई हमें और कुछ भी इन्फो पता नहीं है, और इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है। सो भाई अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट जिंजुरी के फू। सो भाई फू के बारे में देखा जाए तो भाई बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, पर ये अपनी 7 टेल बीस्ट चोमोई की जिंजुरी की थी, जो कि हिडन वाटरफॉल विलेज से बिलोंग करती थी। देखो फू को हमने सबसे पहले चुनिन एग्जाम 2 में देखा था, और भाई इसी मोमेंट से हमें पता चला था कि फू अच्छी खासी स्ट्रांग है, क्योंकि इसने लिटरली सेकंड्स में ही एक जायंट स्कॉर्पियो को हरा दिया था। इवन गारा तक को उसने बचाया था, जब एक होइची नाम का बंदा गारा के अंदर से टेल बीस्ट निकालने का ट्राई करता है। इसे देख खुद गारा तक इंप्रेस हो गया था, एंड फिर फू को देख गारा को नारुतो की याद आ गई थी। वेल ये सब के बाद फिर फू ने टीम गाई से तक फ्रेंडशिप की थी। और भाई हम सबने ही देखा है कि जिंजुरीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है। अत्याचार फिर से अत्याचार बोल दिया, आई मीन बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। पर भाई फू के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा वो एक लौती ऐसी जिंजुरी की है जिसको कभी किसी ने कोई परेशान नहीं किया, एंड वो बचपन से हैप्पी रही थी, ऑल बिकॉज ऑफ हर विलेज लीडर बाय द नेम शिबुकी, जिसने उसका बचपन से ही ख्याल रखा था एंड उसे फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी के बारे में टीचिंग्स भी दी थी। वरना दूसरी तरफ भाई अपना पाउटे हिरोजन देखो, साले तेरे को तो ना भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी। सो भाई अगर हम बात करें फू के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई फू अपने मुंह से स्पार्कलिंग सब्सटेंस को रिलीज कर पाती थी, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को ब्लाइंड कर सकती थी। इसके साथ साथ फू अपने वेब थ्रेड से किसी को भी हील कर सकती थी एंड इवन नेट प्रिजन तक को क्रिएट कर सकती थी। इतना ही नहीं, सिंस फू एक जिंजुरी की थी, तो ऑफ कोर्स भाई उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, चक्रा एंड स्पीड थी। इसके साथ साथ भाई फू पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ सकती थी, जहां वो अपने बैक के ऊपर विंग्स मैनिफेस्ट कर सकती थी, जिसकी मदद से फिर वो उड़ पाती थी। तो भाई फू जरूर स्ट्रॉन्ग तो थी, पर आगे जाके लाइक गारा कैप्चर होने से पहले अकात्सुकी के कुछ मेंबर्स अपना हिडान एंड काकोजू आकर फू को पकड़ लेते। और वो भी क्यों पकड़ पाती है पता है? क्योंकि फू बहुत ही ज्यादा भोली थी एंड उसे लगता था कि वो उसके फ्रेंड्स है, जिसे सुन भाई हिडान तक खुद बोलता है कि ये थोड़ी सी एडी है क्या। सो भाई अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जिंजुरी के उताकाता। सो उताकाता की बात करें तो भाई ये 6 टेल्ड बीस्ट साइकेन का जिंजुरी की था, जो कि हिडन मिस्ट विलेज से बिलोंग करता था। देखो उताकाटा के बचपन में उसके अंदर टेल बीस्ट को सील कर दिया था, एंड भाई इसके बाद की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि थोड़े सालों बाद उताकाटा विलेज छोड़कर ही चला जाता है, जब यागुरा कराताची अपना न्यू मिजुकागे बनता है। और भाई यागुरा कितना ज्यादा डेंजरस मिजुकागे था ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। पर भाई जैसे उटाकाटा विलेज छोड़कर चला जाता है, उसके कुछ ही साल बाद लाइक गारा कैप्चर होने से पहले अपना अकात्सुकी लीडर पेन आकर उटाकाटा को पकड़ लेता है, जिससे भाई उटाकाटा इवेंचुअली मर जाता है। सो भाई अगर हम बात करें उटाकाटा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई ये हिडन मिस्ट विलेज से बिलोंग करता है। सो नो डाउट भाई ये स्ट्रॉन्ग बंदा तो था, जहां ये अपने वाटर स्टाइल जुट्सु में स्किल्ड था एंड अपनी स्पेशल निंजुत्सु बबल निंजुत्सु को यूज कर सकता था, जहां वो अपने पाइप की मदद से वेरियस बबल को क्रिएट कर सकता था। जिसमें फर्स्ट है एक्सप्लोसिव बबल, जिससे वो बबल्स क्रिएट करके एक्सप्लोजन कर सकता था। दूसरा है कोरोसिव बबल्स, जिसमें वो बबल्स क्रिएट करके अगर वो किसी को भी टच हो जाए तो उससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को मेल्ट कर सकता था, या फिर इवन वो खुद ऐसे बबल्स को क्रिएट कर सकता था जिससे वो खुद को या फिर दूसरों को इधर उधर ट्रैवल कर सकता था, या फिर खुद को इवन दूसरों के निंजुत्सु एंड अटैक से बचा सकता था। इतना ही नहीं भाई उटाकाटा टेल बीस्ट फॉर्म में भी आ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नारुतो आता था, जब वो कुरामा के पावर को कंट्रोल करना लूज कर देता है, जब वो अपने टेल बीस्ट के पावर का कंट्रोल लूज कर देता है, जिससे वो टेल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है एंड भाई उसकी स्ट्रेंथ खतरनाक वाली बढ़ जाती है।
पर भाई उटाकाटा कभी भी साइकेन के फुल पावर को यूज करना सीखा नहीं और ना ही वो कभी फुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ सका और इसलिए मैंने इसे इस रैंक पे रखा है। सो भाई अब इसके बाद नेक्स्ट जिंजुरी की मेरी युगिटो नी। सो युगिटो नी की बात करें तो भाई ये सेकंड टेल बीस्ट माताबी की जिंजुरी की थी, जो कि बिलोंग करती थी हिडन क्लाउड विलेज से, जहां बस युगिटो जब 2 साल की थी तब उसके अंडर इस टेल बीस्ट को सील कर दिया था एंड उसके बाद उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी डाल दिया था, जिससे कि वो माताबी के पावर्स को कंट्रोल करना सीखे और भाई वो सीख भी जाती है, जिससे कि भाई युगिटो वन ऑफ द फर्स्ट जिंजुरी की बनती है जिसने अपने टेल बीस्ट की पूरी पावर को कंट्रोल करना सीखा एंड इवन अपने टेल बीस्ट फॉर्म में तक आ सकती है, जो कि हमने हिडन एंड काकुजो के फाइट के वक्त देखा ही था। सो भाई अगर हम बात करें युगिटो नी के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो भाई ये एक फायर स्टाइल जुट्सु में खतरनाक वाली स्किल थी, जहां वो फायर बॉल ऑफ हेयर को शूट कर सकती थी, जो फायर बॉल माउस के शेप में होता है एंड फिर वो शूट होने के बाद वो हेयर सेपरेट हो जाते हैं एंड फिर ये हेयर अपने अपोनेंट को ट्रैक करते हैं। इसके साथ साथ भाई युगिटो पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ सकती थी, जहां वो माताबी का चक्र का यूज करके अपने नेल्स को बड़े कर सकती थी एंड उसे क्लॉस के तरह यूज कर सकती थी, बिल्कुल भाई वुल्वरिन के तरह। ऊपर से भाई युगिटो सिंस माताबी के फुल पावर को कंट्रोल कर सकती है तो इसके कारण भाई वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ सकती है, जैसे कि हमने हिडान वर्सेस काकुजो के फाइट के वक्त देखा था, जहां उसने माताबी के फुल बॉडी को मैनिफेस्ट किया था, जिससे उसने लिटरली एक बिग फायर बॉल तक को यूज किया था हिडान एंड काकुजो के फाइट के वक्त, जिससे उसने लिटरली हिडान एंड काकुजो को ऑलमोस्ट मार भी दिया था। भाई वो साले तो इमॉर्टल है, जिसके कारण उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा एंड फिर उन्होंने युगिटो को पेल दिया। तो भाई अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जिंजुरी के हान। तो भाई हान के बारे में ना बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर भाई ये जिंजुरी की था 5 टेल बीस्ट काको का, जो कि बिलोंग करता था हिडन स्टोन विलेज से, जिसे हमने सबसे पहले 3rd ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर में देखा था, जहां इसने रोशी के साथ मिलकर मिनाटो दादा से फाइट की थी। पर इसके अलावा भाई हमें और कुछ भी इन्फो नहीं पता है। तो भाई अगर हम बात करें हान के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो भाई ये अपने बॉल रिलीज में एक मास्टर था, जिससे वो स्टीम निंजुत्सु को यूज कर सकता था। इसके साथ साथ भाई हान टाइजुत्सु में एक मास्टर था, जिसके कारण वो अपने बॉडी के ऊपर स्टीम पावर्ड आर्मर पहनता था, जिससे कि वो अपने 5 टेल बीस्ट का चक्र का यूज करके अपने आर्मर को चार्ज करता था एंड फिर स्टीम को जनरेट कर सकता था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड खतरनाक वाली बढ़ती थी। लाइक भाई इस स्टीम जनरेशन से उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ती है कि भाई उसने केसीएम मोड नारुतो एंड किलर बी को टक्कर दी थी। इतना ही नहीं, हान टेल बीस्ट फॉर्म में भी आ सकता है, जिससे वो टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज कर सकता है। ऊपर से भाई इसी टेल बीस्ट बॉम्ब का यूज करके उसने जिराया एंड मिनाटो दादा को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सो नो डाउट भाई हान खतरनाक वाला पावरफुल तो है, पर भाई अपने नेक्स्ट जिंजुरी कैसे नहीं, जो कि है अपना मास्टर रोशी, आई मीन रोशी। देखो भाई रोशी बिना हान के तरह स्टोन विलेज से बिलोंग करता है, पर भाई इसके बारे में भी हमें कुछ ज्यादा इन्फो पता नहीं है। पर भाई कुछ ही सालों में रोशी अपने गांव को ही छोड़कर चला जाता है, जिससे कि वो अपने 4 टेल बीस्ट सन गोकू के पावर को कंट्रोल करना सीख जाए। फिर भाई इसी दौरान कुछ ही सालों में रोशी की मुलाकात बैड बॉय इताची एंड किसा में से होती है, जिससे फिर ये दोनों मिलकर रोशी को बहुत पेलते हैं एंड फिर उसे कैप्चर करके उसे टेल बीस्ट एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। पर भाई ऐसा नहीं है कि इताची एंड किसा में बहुत ही इजीली रोशी को हरा देते हैं, उन्हें भी खतरनाक वाली डिफिकल्टी होती है। आफ्टर ऑल भाई रोशी अच्छा खासा पावरफुल बंदा था। तो भाई अगर हम बात करें रोशी के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये स्पेशल के अगेन का लावा रिलीज को यूज कर सकता था, जैसे कि मेरी मे यूज कर सकती है, जिससे फिर रोशी अपने मुंह से लावा को थ्रो कर सकता है या फिर इवन अपने मुंह से लावा फायर बॉल को शूट कर सकता है। इतना ही नहीं, वो अपने पूरे बॉडी तक को लावा से कवर करके अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने नारुतो के फाइट के वक्त देखा था। एंड इवन दो भाई रोशी कभी भी अपने टेल बीस्ट सन गोकू के साथ दोस्ती नहीं कर पाया, पर फिर भी वो अपने टेल बीस्ट के फुल पावर को यूज कर सकता था, टेल बीस्ट फॉर्म में आ सकता था एंड इवन टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज कर सकता था। नहीं भाई, जब रोशी 4th ग्रेट निंजा वॉर में रिवाइव हुआ था तब उसने केसीएम नारुतो से फाइट की थी एंड इवन नारुतो ने तक उसके लावा रिलीज की तारीफ की थी। इसके साथ साथ भाई रोशी ने अपने सन गोकू फॉर्म में किलर बी के टेल बीस्ट ग्यूकी को उठाकर फेंक दिया था, वो भी घुमा घुमा के। सो भाई अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जिंजर है जो कि द मोस्ट इविल मिजुकागे था। आई मीन इविल तो नहीं था वो, उसे तो उबिडो कंट्रोल कर रहा था, पर स्टिल वो है अपना यागुरा कराताची। तो भाई यागुरा कराताची तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, जिसके बचपन में उसके अंदर टेल बीस्ट को सील कर दिया था एंड फिर इसके बाद भाई उसे ट्रेनिंग नहीं देते उस टेल बीस्ट को कंट्रोल करने में, जिसके कारण भाई फिर यागुरा एक लौता ऐसा बंदा बनता है आफ्टर नारुतो एंड किलर बी, जो कि अपने टेल बीस्ट के पूरे पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है एंड उससे वो एक परफेक्ट जिंचुरिकी बन जाता है। पर भाई फिर आगे जाके कुछ ही सालों में ओबिटो, कोनान एंड नागाटो के साथ मिलकर यागुरा को एक गेंजुत्सु में डाल देता है, जिसके बाद फिर भाई जैसे आओ को पता चल जाता है कि यागुरा गेंजुत्सु में, तो उसको वो गेंजुत्सु से रिलीज कर देता है। फिर भाई इसके कारण यागुरा ही मर जाता है एंड फिर इसके बाद आगे जाके ओबिटो देदरा के साथ मिलकर इसुबु को भी कैप्चर कर लेता है। सो भाई अगर हम बात करें यागुरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, जो कि अपने वाटर स्टाइल निंजुत्सु में एक मास्टर था, और सिंस भाई यागुरा एक जिंजुरी की था, वो भी भाई परफेक्ट
परफेक्ट जिंजुरी तो भाई उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड चक्रा रिजर्व इंसेन लेवल पे थी। इसके साथ साथ यागुरा अपने स्पेशल वाटर मिरर टेक्निक के लिए भी फेमस था, जहां वो अपनी इस टेक्निक का यूज करके किसी भी पर्सन के अटैक को मिरर करके सेम पावर से अटैक कर सकता था। आफ्टर ऑल भाई इसने रिवाइव होने के बाद केसीएम नारुतो, किलर बी, काकाशी एंड माइड काई को टक्कर दी थी। एंड इवन इसने इताची एंड जूजो बिवा से फाइट की थी, जिस फाइट में उसने जूजो को मार भी दिया था। इतना ही नहीं, यागुरा अपनी स्पेशल केकेगेन का एक कोरल रिलीज को भी यूज कर सकता है, जहां वो अपने टेलविस के चक्र को यूज करके कोरल जनरेट कर सकता है। आई नो अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई यागुरा के पास तो 3 टेल बीस्ट है और बाकी लोगों के पास 5 टेल बीस्ट, इवन 6 टेल बीस्ट है, तो वो तो ज्यादा पावरफुल हुए ना। पर भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई इन लोगों ने कभी भी टेल बीस्ट के पावर को फुल्ली मास्टर ही नहीं किया, पर भाई यागुरा ये कर पाया एंड वो परफेक्ट जिंजुरी की बन गया था। सो भाई फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरी की, जिसमें नंबर 3 पे ऑफ कोर्स अपना गारा। सो भाई गारा की बात करें तो भाई ये 1 टेल बीस्ट शुकाकू का जिंजुरी की था, जिसके जन्म होते ही उसके अंदर टेल बीस्ट को सील कर दिया था, जिसके कारण भाई फिर सभी लोग गारा से डरने लगे थे एंड उसे हेट भी करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गारा एक मॉन्स्टर है, जो कि वो काइंड ऑफ था भी अगर स्टार्टिंग के एपिसोड देखा जाए तो। और भाई इसी रीजन के कारण गारा भी सबको हेट करता था, पर इवेंचुअली जब उसकी मुलाकात नारुतो से होती है तो वो नारुतो उसे टोकनो जुत्सु देता है, जिससे भाई अपना गारा चंपू गारा में बदल जाता है। सो भाई अगर हम बात करें गारा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सिंस भाई गारा शुकाकू का जिंजुरी की था, तो अपने विल के अकॉर्डिंग सैंड को मैनिपुलेट कर सकता था, जिससे फिर गारा वेरियस सैंड जुत्सु को यूज कर सकता था, जैसे कि ऑटोमेटिक सैंड शील्ड, जहां उसके बिना कुछ सोचे उसकी सैंड उसे हर अटैक से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हमने चुनिन एग्जाम के वक्त देखा ही था जब उसकी फाइट रॉकली से हुई थी। इसके साथ साथ भाई गारा सैंड कॉफिन, सैंड आर्मर एंड इवन सैंड पिरामिड जैसे जुत्सु को यूज कर सकता है, जिस जुत्सु का यूज करके उसने प्रीवियस कागे तक को सील कर दिया था। ऊपर से बोलो मत भाई, अपने चंपू गारा ने लिटरली सास्के, नारुतो, रॉकली, किमेमारू, मादरा, ओबिटो एंड सारे टेल्ड बीस्ट एंड इवन प्रीवियस कागे से फाइट किए, जो कि अपने में एक फीट है। सो भाई अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जिंजुरी की है, जो कि नंबर 2 पे है, वो है अपना बंटाई किलर बी। सो भाई किलर बी की बात करें तो भाई ये 8 टेल बेस ग्यूकी का जिंजुरी की था, जो कि हिडन क्लाउड विलेज से बिलोंग करता था, जहां किलर बी बस 5 साल का था तब उसके अंदर 8 टेल बीस को सील कर दिया था, जब ग्यूकी का प्रीवियस जिंजुरी की ब्लू बी अपने टेल बीस का कंट्रोल लूज कर देता है। देखो भाई किलर बी को भी ना नारुतो एंड गारा की तरह सभी लोग बहुत ही बुरी नजर से देखते थे एंड उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे, पर वह अपना बंटाई किलर भी इतना ज्यादा डेंजर है कि उसको घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था एंड वो अपने मस्ती में ही रहता था। फिर भाई अपने इसी बंटाई नेचर के कारण वो ग्यूकी को अपना दोस्त भी बना लेता है एंड फिर भाई इससे बंटाई किलर भी पहला जिंजुरी की बनता है, जो कि अपने टेल बीस्ट के फुल पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकता है एंड इवन पहला जिंजुरी की बनता है, जो कि उससे दोस्ती कर पाता है, जो कि इवन भाई नारुतो तक नहीं कर पाया था। वैसे भाई ये साला कुरामा ग्यूकी से ज्यादा हरामी था, तो हम कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते। सो भाई अगर हम बात करें बंटाई बी के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो किलर बी लाइटनिंग रिलीज में एक मास्टर था। इसके साथ साथ वो 7 स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक के लिए फेमस था, जहां उसको तलवारबाजी में कोई भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि भाई बी बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से फाइट करता है एंड उसके मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। लाइक इवन सासुके, शिगेत्सु एंड जुगो तीनों मिलकर उसे हरा नहीं पाए थे एंड उन तीनों को भाग कर जाना पड़ा था। इतना ही नहीं भाई अपना बंटाई किलर भी फुल टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकता है, जिससे कि वो ग्यूकी में बदल सकता है एंड इससे फिर वो टेल बीस्ट बॉम्ब को भी यूज कर सकता है, जैसे कि हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था। तो नो डाउट भाई किलर भी एक पावरफुल जिंजुरी की तो है और वो डिजर्व करता है टू बी ऑन द नंबर 2 स्पॉट। सो भाई फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरी की, जो कि ऑफ कोर्स भाई दाते बायो आई मीन नारुतो उज़ुमाकी। वेल भाई अब मैं नारुतो के बारे में क्या ही बोलूं, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, जो कि अपना फर्स्ट जिंजुरी की था, जिसे हमने एनिमे में देखा था, जहां मिनाटो पूरे विलेज को बचाने के वक्त कुरामा के आधा चक्र को नारुतो के अंदर सील कर देता है, जिससे कि फिर भाई नारुतो अपना एक जिंजुरी की बन जाता है एंड फिर भाई उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी होता है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, ऑल थैंक्स टू हीरोज़न। सो भाई अगर मैं अब नारुतो के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बोलूं तो भाई उसको मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। लाइक मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके रखा है अपने बहुत सारे वीडियोस में, जैसे कि भाई के पास रसेंगन है, सेज मोड यूज कर सकता है, वेरियस कुरामा मोड में आ सकता है एंड इसके साथ जब उसे सेज ऑफ 6 पाथ का चक्र मिल गया था, तो उससे तो भाई उसे ऑलमोस्ट गॉड लाइक पावर्स मिल गई थी, जिसका यूज करके उसने कागुया जैसे बीइंग को हरा दिया था। सो नो डाउट भाई अपना मेन कैरेक्टर नारुतो द स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरी की है। तो भाई यही थे सारे अपने जिंजुरी की एंड उनकी हिस्ट्री। सो आई होप सो भाई तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और हाँ तुम्हारा फेवरेट जिंजुरी की कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの茎の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール想像のまま